हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा 15 जून से 29 जून तक। 15 जून से 29 जून फॉर कुंभ राशि। फाइव ऑफ कप्स। कुंभ राशि वाले किसी पुराने घाव से बाहर निकल रहे हैं, किसी ऐसे बीते समय से जो डिफिकल्ट था। कोई बीती यादें हैं जो आपको हॉन्ट कर रही है, मनी मन परेशान कर रही है, जिससे आप बाहर निकल रहे हैं। ये आसान नहीं है आपको, आप लोगों के लिए इमोशनली ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एग्जॉस्टेड करने वाला, थोड़ा सा ड्रेनिंग एनर्जी जैसा है। जैसे कि आपकी पूरी एनर्जी होता है ना, कोई खींच लेता है। इतने सोच विचार इमोशनल होंगे, बहुत ओवर थिंक करेंगे आप हर चीज को लेकर, पास्ट के बारे में हर चीज सोचेंगे, ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। फेलियर्स पे फोकस रह सकता है आपका। 2 हफ्तों तक आप फेलियर्स पे फोकस करेंगे कि क्या क्या आपके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ। इन चीजों पे मेरी एक एडवाइस आपके लिए रहेगी कि जो हुआ सो हुआ, अब टाइम है आगे बढ़ने का। आप पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते। जो आप सोच विचार कर रहे हो उससे आप सिर्फ अपने मन को परेशान कर रहे हो। आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, बर्डन कम लेना शुरू करो, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप हर चीज का बर्डन अपने ऊपर उठा रहे हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में फैमिली का, दोस्तों का, इसका उसका, सबका बर्डन आपने अपने कंधों पे ले रखा है। सही बात नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में कंसर्न होने की जरूरत है, थोड़ा अपने बारे में सेल्फिश होकर सोचने की जरूरत है, थोड़ा अपनी जिंदगी को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेल्फ वर्थ का एहसास क्या आपको होगा? यस, ऐसी कोई सिचुएशन या घटनाएं जरूर घटित होंगी इन 2 हफ्तों में, जहां पर आपको एहसास होगा कि आप यूं ही बस अपना समय खींचे चले जा रहे हैं लोगों के पीछे, और कहीं शायद आपको लोग समझ ही नहीं पा रहे। शायद कोई भी है जो आपके आसपास, वो आपको समझ ही नहीं पा रहा है, और इसके वजह से आप अपने आप की वर्थ समझेंगे, आप अपनी वैल्यू समझेंगे, अट्रैक्शन और आपका ग्लो भी बढ़ सकता है। यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत जरूर होगी, आप में कुछ चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस आसान नहीं होंगे। बहुत से लोगों के धोखे, स्ट्रगल, तकलीफें, ये सब जो आपने सही है, ये जो लेसन आपने पास्ट में लर्न किए हैं, उसी की वजह से आज आप इतना चेंज हो रहे हो। करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो करियर में डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जॉब में प्रेशर बहुत बनेगा कुंभ राशि वालों, बहुत बड़ा प्रेशर तैयार होगा आप लोगों के लिए। जॉब में लगेगा कि ये जॉब छोड़ ही दें। बहुत से लोग तो परेशान होकर जॉब छोड़ भी देंगे, ऐसी भी स्थिति बनेगी। ठीक है, यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब से निकाला जाएगा, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने नहीं कहा कि जॉब से निकाला जाएगा। आप जॉब छोड़ सकते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या प्रेशर में आकर, बिकॉज यहाँ पर आप पे बर्डन बहुत रहेगा। तो क्या दीदी ये डिसीजन लेना सही रहेगा? मैं कहूंगी यस, आपके लिए डिसीजन नुकसानदेह बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको बर्डन फील हो रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और आपकी करंट जॉब में अगर आप वर्किंग रहना चाहते हो तो यस करेंगे, लेकिन आपके लिए मेहनत और हर इंसान का बर्डन आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। जो काम दूसरों का होना चाहिए वो भी काम आप ही संभालते हुए नजर आएंगे। तो जो काम मतलब ऐसा रहेगा कि इतना ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर ही सब कुछ, जैसे कंपनी आपके दम पर चल रही है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। बिजनेस में भी ये हाल होगा, जहां पर आपको लगेगा कि यार इतना मेहनत करना पड़ रहा है, सब मुझे करना पड़ता है। एम्प्लॉयज जो रखे हैं, स्टाफ जो रखे हैं, किसी काम के नहीं, सारे के सारे काम चोर हैं, ऐसी वाली फीलिंग आएगी जरूर आपको। आपको लगेगा चाहे अकाउंट्स हो मुझे जाके देखने पड़ते हैं, चाहे सेल्स हो सब जाके मुझे देखना पड़ता है, हर चीज मुझे संभालनी पड़ती है। तो बर्डन इतना ज्यादा आप फील करेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई हूँ। तो ऐसी स्थिति जरूर आएगी जहां पर आप इरिटेट होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। अगर ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम डेली में आधा घंटा ही अपनी कॉफी या चाय को टाइम दे। वो एक मी टाइम होना चाहिए जब आप बेटर फील कर सकें।
ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे, एट ए टाइम काफी काफी पढ़ाइयाँ करेंगे, क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं आपके लिए। और यस, आपको कहूंगी कुंभ राशि वालों, इन 2 हफ्तों में आप क्रिएटिव बहुत रहेंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग या जैसे डांस वगैरह वाली चीजें हो रही हैं, तो आप काफी ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आएंगे, आप नए नए एक बोलते हैं ना प्लान्स लेकर आएंगे कि ये ऐसे कर सकते हैं, ये इसको ऐसे पेंट कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, भाई बहनों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। आपके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाकी चीजों में अगर फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगेन सारा बोझ आपने ही उठा रखा है, आप ही सारा बर्डन लेकर चल रहे हैं, वो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कैसी रहेगी स्थिति? देखो, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि एक तो बॉडी बहुत थकान महसूस करेगी, बॉडी में एक अजीब लेवल ऑफ टायर्डनेस रहेगी, एग्जॉशन रहेगा, लगेगा बस मुझे सोने दो, आराम करने दो। पर क्या आप ठीक से सोएंगे? नहीं, आप सोएंगे भी नहीं, आप आराम वहां पे भी नहीं करेंगे, जब सोने का मौका आएगा तब सोएंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, रोज रात को टाइम से सोने की जरूरत है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, हो सकता है आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या मेडिटेशन करना शुरू करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मंत्रों का जाप करें ताकि बेटर फील कर सके। ठीक है, फिर भी अगर आपको सोच विचार ज्यादा होते हैं, सोते वक्त रात को हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं, उससे भी आप बेटर फील करेंगे। ओके, यहाँ पर बात करती हूँ मैरिड लाइफ वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर आपको लगेगा कि अगर मैं करता हूँ या मैं करती हूँ तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, शादीशुदा जीवन मेरा बहुत मजेदार है, लेकिन अगर मैं ना करूँ ना तो मेरा पार्टनर उतना एफर्ट डालता ही नहीं है। मेरे पार्टनर का दिमाग बाकी ये चीजों में ही ज्यादा चल रहा है, ये क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसने क्या किया, उसकी गॉसिप में ही ज्यादा ध्यान है। तो आप यस महसूस करेंगे, ये आपके सामने ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आपको लगेगा कि पार्टनर का सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, वो समझे आपके काम को, आपके फाइनेंशियल प्रेशर को। यहाँ पर पैसों की पहले से ही स्ट्रेस चल रही है, वो जाकर पैसे लुटा कर आ जा रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी जहां पर आपको बहुत बुरा लगेगा और आपको लगेगा कि यार मैं इस इंसान को तो समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन ये इंसान अपनी दुनिया में ही कहीं खोया हुआ है, इस इंसान का ध्यान ही कहीं और है। इसको चाहिए चाची ने क्या बोला, काकी ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने बोला, इसका गॉसिप पे ही ध्यान है, ये अपनी लाइफ जीने में ही लगे हुए हैं और उनका फोकस ही नहीं है कि आप कितनी तरह से परेशान हो रहे हो, लाइक सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो बर्डन बहुत फील करने वाले हो आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में, प्रेशर रहेगा, आपको लगेगा आपने ही इस रिश्ते को निभाया है, वरना इस रिश्ते में पार्टनर का पार्टिसिपेशन या इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंगल लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी, सिंगल लोगों के लिए क्या शादी का आपको प्रस्ताव मिल सकता है। यस, शादी का प्रस्ताव मिलेगा, बट आप कंफ्यूज रहेंगे, हाँ ना कुछ नहीं बोल पाएंगे, और ये भी चांसेस है कि शादी के एक नहीं 2 प्रस्ताव आ जाएं, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, इस तरफ देखें या उस तरफ देखें, इन डिसीजन की एनर्जी फील करेंगे और एट दी एंड किसी पंडित या टारो रीडर को ही कंसल्ट करने की नौबत आ जाएगी। ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके लिए अगर मैं देखूं डेटिंग वेटिंग के हिसाब से, तो डेटिंग वाली एनर्जी में आप डेट तो लाइक बात तो सबसे करेंगे, लेकिन वैसा वाला कनेक्शन या वैसी वाली कोई फीलिंग आप कनेक्टिविटी नहीं लगेगी। तो एक हफ्ता थोड़ा बहुत बात करेंगे, सेकंड वीक से आप थोड़ा ध्यान देना कम कर देंगे, एकदम से आपको लगेगा कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली फीलिंग आ सकती है। किसी को मन पसंद करते हैं, कोई क्रश है जिसको आप बहुत ज्यादा, जिसके लिए फीलिंग्स फील करते हैं, ये क्रश में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हुए नजर आएंगे, सडनली उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, उनके एटीट्यूड में, उनके बर्ताव में मेजर चेंजेस आएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस इंसान को हुआ क्या, सडनली इतने बदल क्यों गए, इतना अच्छे से तो देखते थे, बात करते थे, स्माइल देते थे। आपके बेसिकली क्रश को कोई गलतफहमी हो सकती है, आपको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी उन्हें। इन 2 हफ्तों में उन्हें लगेगा जैसे आप कोई प्लेयर हो, आप कोई कैरेक्टर के ठीक इंसान नहीं हो, आप 10 लोगों से डील करते हो, आप शायद सीधे नहीं हो जितना वो मानते हैं, तो आपको लेकर कोई गलतफहमी होगी, आपके बारे में कोई गॉसिप होगी जिसके वजह से आपके क्रश थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे। आपके क्रश आपको ऐसा नहीं है कि पसंद करते, बट कोई बहुत बड़ी गलतफहमी के चलते ही ऐसी कोई स्थिति बनेगी जिसके वजह से आपके क्रश आपसे जयराम जी की करना या दूर रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, आपके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप क्या उस चीज से बॉदर्ड हो, मुझे इतना परेशान आप नजर नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप में खुश हो, बट हाँ आपको थोड़ा उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में मेजर चेंजेस महसूस जरूर होंगे। अब आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ अफेयर में क्या स्थिति रहेगी, जो लोग अफेयर में है, रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप कहो या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहो, अफेयर तो अफेयर है बेसिकली, उन लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी। अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ, देखो आप अपने पार्टनर के साथ ना बहुत अच्छा लाइक ऐसे टाइम आप इन्वेस्ट करते हुए उनके साथ समय बिताते नजर आ रहे हो, लेकिन आपको फील होगा अंदर से, बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि अब इस रिलेशनशिप में ना वो पहली वाली हैप्पीनेस है, ना वो वाली एक्साइटमेंट है, ना आपके पार्टनर उतना एफर्ट डालते हैं, ना वो कोई एक्शन लेते हैं।
आपको स्ट्रांगली ऐसा फील होगा कि जो भी चल रहा है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को जिसने भी निभाया है वो आप हैं। पर क्या इस थॉट के साथ आप कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप देख सब कुछ पा रहे हैं, आप समझ सब कुछ पा रहे हैं, लाइक महसूस सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उस चीज के लिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, उल्टा आप बर्डन ही उठा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर स्टार में आप होपफुल दिखाई दे रहे हो कि एक दिन शायद स्थिति बदलेगी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ या करती हूँ, शायद स्थिति बदल जाए, और इस चक्कर में बर्डन उठा रहे हो। बट एट द एंड 2 वीक्स खत्म होंगे, तब तक आपको फील होगा कि नहीं, आप गलत मतलब कनेक्शन में गलत चीजें कर रहे हो, आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, लेट्स सी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है उन लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी। यूनिवर्स मुझे पता है नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी। कुंभ राशि वाले 15 से 29 जून तक कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ऑलरेडी कर ली है, वो अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब उनके दिमाग में लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा थॉट्स चेंज हो चुके हैं। अब वो पहले जैसा नहीं सोचते, जैसा लाइक एक आपको लेकर जैसे फीलिंग्स थी, एक्साइटेड रहते थे, बहुत फुल ऑफ लाइफ रहते थे, लव फील करते थे, वो सब उन्होंने फील करना बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है अब उनको लव फील नहीं होता, ना आपको लेकर वो एक्साइटमेंट रही, ना वो वाली कनेक्शन रही। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली क्यों हुआ? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब उन्हें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत थी, जब वो चाहते थे कि आप उन्हें समझें, या जब वो चाहते थे कि आप उनका साथ दें, तब उस मौके पे आपने उनको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उस मौके पे आपने जो है अपना बर्ताव ऐसा किया जिससे वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं या हर्ट हुई हैं। उनको आपके बर्ताव से इतनी ज्यादा इश्यूज हुए हैं जिसके वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो आप पे इतना ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, ना आपके बारे में सोचेंगे। बट हाँ, ये जरूर कहूंगी कि नेक्स्ट 2 वीक्स में ये व्यक्ति ये जरूर सोचेंगे कि यार मैंने इतना किया था इस इंसान के लिए, मैंने इतना प्यार किया, सब ऐसे ही वेस्ट हो गया, क्या ये इंसान कभी मेरी वैल्यू नहीं समझेगा? इनके दिमाग में ऐसा रहेगा। बट क्या अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं दीदी छोड़कर तो ये गए हैं हमें, तो हम क्यों ऐसा सोचे, लाइक ये ऐसा क्यों सोचेंगे? नहीं, छोड़कर भले ये गए हैं, लेकिन स्टिल इन्हें इस कनेक्शन में कोई होप खत्म होती हुई महसूस हुई है। इन्हें लगा था कि कुछ होगा, शायद आप आएंगे, आप वापस चीजें ठीक करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, या मे बी सॉरी बोलेंगे, या कुछ आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पुश होगा जिसके वजह से स्थिति बेहतर होगी। बट ऐसा हुआ नहीं, और इनके लाइफ में अब इनकी थॉट्स चेंज हो गए। इन्हें लगता है कि जब वक्त पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे शिकायत है, इनको लगता है कि जब वक्त पे इन्हें सबकी जरूरत थी, जब लोगों की जरूरत थी, तब इनके साथ कोई खड़ा ही नहीं था। और इसके वजह से अब इन्होंने डिसीजन लिया कि अब ये किसी पे भी अपना समय, लव, प्यार इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पर क्या ये आज भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं? यस, ये आपकी तरफ आज भी आकर्षित हैं। आपकी फोटोज देखे, आपके वीडियोस देखे, आज भी आपको लेकर अट्रैक्शन फील होता है। लेकिन यस, ये अपनी लाइफ में अब वो लव फील नहीं कर पाते आपको लेकर, ना ही वो एक्साइटमेंट, और इसके वजह से ये व्यक्ति अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को दिखाता है, एक नए कनेक्शन को दिखाता है। अब आपके पार्टनर नए कनेक्शन में जाएंगे या किसी नए काम की शुरुआत करेंगे और अपने आप को उसमें बिजी कर देंगे। इनकी सोशल लाइफ भी बढ़ने वाली है, ऐसे भी चांसेस है कि नए दोस्त बनने वाले हैं। ठीक है, सो एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? भगवान जो दे रहा है ना प्रेजेंट सिचुएशन में, उस चीज को लेकर ग्रेटफुल रहो। अच्छे हाथ दिए हैं, खाने के लिए खाना दिया है, आपकी जिंदगी में सेहत दी है, जो जो चीजें आपको अच्छी दी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, तभी वो डबल होती है चीजें। जब आप भगवान को किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो ना, तो वो चीज भगवान आपके लिए आपकी लाइफ में दुगनी कर देता है। पर जब भी आप बोलते हो मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, दुखों को गिनना शुरू कर देते हो, तो भगवान उस चीज को भी डबल कर देता है। तो अपने जीवन में जो जो चीजें पॉजिटिवली आपको मिली हैं, उन चीजों को याद रखो, और लाइक एक हाथ दे एक हाथ लेके इस सिस्टम को समझो। जब भी इवन कोई कनेक्शन खराब हो रहा है तो एक हाथ ले एक हाथ दे होगा। आप समझो, या तो आप ओवरडू कर देते हो, अति कर देते हो एक कनेक्शन में, तो एकदम पगलाने लगते हो, या तो आप एक कनेक्शन में ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल कुछ नहीं करते, या तो एकदम हाथ ऊपर कर दोगे, या तो बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे। तो क्या हो रहा है ना, आप बैलेंस नहीं समझ पा रहे हो, कितना करना है कितना नहीं, इतना बैलेंस आपको समझने की जरूरत है। एक हाथ दे एक हाथ ले होगा। किसी कनेक्शन को बिगड़ते देख रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे फॉर एन एग्जांपल नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से हो गया, तो इट्स टाइम कि आपको भी थोड़ा सा अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का पूरा बर्डन मेरे ऊपर ही है, तो बस लेट इट गो। डिसीजन लो। बेसिकली आप कंफ्यूज हो, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो, आप सोच बहुत रहे हो, फिर कहते हो कि आगे बढ़ेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, दिमाग में बहुत चल रहा है पर कुछ नहीं कर रहे हो, आप बार बार घूम फिर के उसी उसी यू टर्न को लेते हो। तो इट्स टाइम जहां पर आपको डिसीजन लेना है, फील द ग्रैटिट्यूड, जो भगवान ने आपको दिया उस चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।